तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 8 एरर्स में कितने लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया और उनको डाउट है? कितनों का हो गया था? हो गया, ठीक है। इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एरर्स हर हालत में ऐड होने ही हैं, बात ही खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोगों को डाउट है? कितनों का हो गया? हो गया। टेम्परेचर्स गिवन है 2 और दोनों को टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब दोनों को माइनस करना है, तो एक्चुअल नंबर में से एक्चुअल नंबर माइनस होगा, लेकिन जो एरर्स है अल्टीमेटली क्या होगा? ऐड ही होगा, बात खत्म, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ 2 गिवन है, आपको इसमें क्या निकालना है? डिफरेंस इन लेंथ निकालना है विद एरर। तो आप एक काम करें, आप इस केस में लेंथ विद एरर L1 L2 गिवन है, आप इन्हें माइनस कर लें। एक्चुअल नंबर तो माइनस होंगे लेकिन एरर इसमें ऐड होगा, सही है। इसके बाद नेक्स्ट है L और B गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ गिवन है विद एरर, आपको एरिया निकालना है विद एरर। उसने परसेंटेज एरर नहीं बोला, एरिया निकालना है विद एरर का मतलब A प्लस माइनस डेल्टा A निकालना है। एरिया का करेक्ट वैल्यू हमने लास्ट टाइम किया था ऐसे, L इंटू B कर लेना है, करेक्ट वैल्यू करेक्ट वैल्यू करेक्ट वैल्यू। और अगर डेल्टा A निकालना है तो एरिया इज L इंटू B में एक्सपोनेंट का रूल लगा दें, डेल्टा A बाई A, डेल्टा L बाई L, डेल्टा B बाई B। A L और डेल्टा L पता है, B और डेल्टा B पता है, और एरिया की वैल्यू कितनी है? 19.38। यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा? डेल्टा A की वैल्यू को वहाँ पर पुट करके आंसर आएगा। तो ये स्टेप भी क्लियर है, हमने लास्ट टाइम ऐसा ही क्वेश्चन किया भी था, लेंथ और ब्रेड्थ वाला, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम गिवन है, हमने वेलोसिटी निकालनी है विद एरर, ये भी क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था। तो आप एक्चुअल वैल्यू और कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, इसमें परसेंटेज एरर निकालना है वेलोसिटी का। जब वर्ड परसेंटेज हो तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में एक्सपोनेंट का रूल लगा दें, डेल्टा V बाई V, डेल्टा S बाई S, डेल्टा T बाई T, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें। आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा S पता है, आपको S पता है, डेल्टा T पता है और T पता है, वैल्यूज को पुट करके क्या आएगा? परसेंटेज एरर की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, ठीक। तो ये बात समझ में आ रही है कि कैसे इसमें आप सोच सकते हैं कि आपको परसेंटेज एरर निकालना है, आप एक्सपोनेंट का सिंपल रूल लगाएं, आंसर। कितनों का हो गया था ये? ठीक है। कितनों को नेक्स्ट में डाउट है? वैसे देखो नेक्स्ट में ना फॉर्मूला याद कर लो, इसमें फॉर्मूला की प्रॉब्लम है, इसमें फॉर्मूला मिसिंग है। क्या? लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज एरर। कौन सा? परसेंटेज। लेंथ में परसेंटेज एरर कितना गिवन है? डेल्टा L बाई L इंटू 100 1% गिवन है, और टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर का मतलब डेल्टा T बाई T इंटू 100 भी गिवन है, 2%। आपको इसमें क्या निकालना है? व्हाट इज द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ G। आपको G के अंदर एरर निकालना है, क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होगा? याद रखना, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई G होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई G, यहां से इसको स्क्वेयरिंग करेंगे, और क्योंकि परसेंटेज एरर G में निकालना है तो G को एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था, तो G को एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म्स एक तरफ होगी। एरर लगाएंगे डेल्टा G बाई G, कॉन्स्टेंट में तो डेल्टा होगा नहीं, यहां पे डेल्टा L बाई L और यहां पे 2 इंटू डेल्टा T बाई T। अब परसेंटेज एरर आपको लेंथ में पता है 1%, आपको परसेंटेज एरर टाइम में पता है 2%, सॉल्व करके आंसर इज 5%। बिना फॉर्मूला के तो फिर लगाऊंगा कहां एरर? सही है, अच्छा आइडिया है। वो कह रहा है कि फॉर्मूला नहीं गिवन, कोई बात नहीं, एक्सेलेरेशन का केस है, एक्सेलेरेशन तो LT-2 होती है, तो LT-2 पे लगा दो, सही है, चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर चेक करोगे तो L है, LT-2, तो सॉल्व करोगे तो आंसर तो एक्सेलेरेशन का ही आएगा, सही है, सही कह रहे हैं आप। वो कह रहे हैं अगर फॉर्मूला नहीं भी गिवन तो हमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर निकालना है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। तो G को ये मान लो, G को ये मान के G की जो वैल्यू है इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई T स्क्वायर, तो डेल्टा G बाई G इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस 2 इंटू डेल्टा T बाई T। एक ही बात है, ये भी सही है, चलेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? फॉर्मूला नहीं गिवन, अब ये चेक कर लो कि कौन सी क्वांटिटी के अंदर एरर निकालना है। अगर एक्सेलेरेशन के निकालना है तो एक्सेलेरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करके उस पर लगा दो तो भी सही है, नहीं तो सिंपल पेंडुलम का याद ही कर लिया, बात तो चलो खत्म ही है। नेक्स्ट है
L1 L2 गिवन है, सम डिफरेंस निकालना है तो आसान है, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, एरर हर हालत में ऐड होंगे ही होंगे, बात ही खत्म है। तो जैसे लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, और दोनों की एक्यूरेसी 0.2 है, एक्यूरेसी का मतलब डेल्टा L 0.2 है, डेल्टा B आएगा यहाँ पे, डेल्टा B भी 0.2 है, डेल्टा L और डेल्टा B दोनों 0.2 है। क्या निकालना है? एरिया के अंदर बताना है इसमें एरर क्या होगा, और परसेंटेज एरर बताना है। एरिया लिख लें, एक्सपोनेंट का रूल लगा लें, डेल्टा E बाई ए, डेल्टा L बाई एल, डेल्टा B बाई बी, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लें, डेल्टा L पता है, L पता है, डेल्टा B पता है और B भी पता है, यहाँ से सॉल्व करके परसेंटेज आंसर कितनों को आ गया था, ये भी आ गया। तो मतलब बेसिक रूल लगाना आ रहा है कि कैसे परसेंटेज निकालना है, इसकी वैल्यू आपको पता लग रही है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं, कितने को हो गया वैसे ये डाउट, ये नहीं होगा, हो गया। फॉर्मूला क्या है रिलेटिव डेंसिटी का, ठीक है। इसमें नहीं, थोड़ा सा सही नहीं दिया हुआ, लग गया तो डायमेंशनली ठीक है, हो गया होगा। सही फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। देखो जब तक फॉर्मूला नहीं पता आंसर नहीं आएगा। रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड्स के अंदर एक टॉपिक आने वाला है, और लिक्विड्स के अंदर टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी इज वेट ऑफ द बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। आप हवा में किसी भी बॉडी को वेट कर लें, अब पानी के अंदर वेट कर लें, पानी के अंदर ना वेट घट जाता है अपथ्रस्ट की वजह से, बॉयंसी फोर्स की वजह से घट जाता है। तो आप हवा में उसको मेजर कर लें, आप पानी में मेजर कर लें, जो भी लॉस होगा एयर और वाटर का, तो अगर आप वेट ऑफ बॉडी इन एयर लें और जो भी लॉस होगा उससे डिवाइड कर दें, उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। फॉर्मूला नोट कर लें, पहले इसका फॉर्मूला नोट कर लें। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, ये क्या है फॉर्मूला, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है इफ द वेट इन एयर इज, हवा में वेट है यानी कि वेट इन एयर, और साथ में इसका एरर गिवन है डेल्टा डब्ल्यू इन एयर। पहला स्टेप क्लियर है। फिर कह रहा है वेट इन वाटर, पानी के अंदर वेट गिवन है वाटर, और साथ में उसका एरर भी गिवन है। सही है, क्या गिवन है समझ में आ रहा है? अपने को क्या निकालना है? लॉस। लॉस इन वेट का मतलब इसको इसमें से क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर दें, तो 10 में से 5 गया तो 5, और एरर आपस में क्या हो गए, ऐड। इसका नाम क्या देंगे, ये लॉस है, ये वेट लॉस है, और ये वेट लॉस का एरर है। तो 3 वैल्यूज को ये लिख लिया आपने, ठीक है। इसको यूज करेंगे अभी हम। तो पहले एयर में वेट गिवन है विद एरर, वाटर में वेट गिवन है विद एरर, और दोनों को माइनस करके लॉस भी गिवन है। लॉस मैंने निकाल लिया माइनस करके, लेकिन एरर तो ऐड होते हैं, ये मैंने देख लिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? सही है। अब शुरू करें, क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी में परसेंटेज एरर क्या होगा, ये निकाल लो। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट, शॉर्टकट है, वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट। शुरू करें, एक्सपोनेंट का रूल लगाएं। जैसे अगर ये ए होता, डेल्टा ए बाई ए, ये आर डी है, तो डेल्टा आर डी बाई आर डी, डेल्टा रिलेटिव डेंसिटी बाय रिलेटिव डेंसिटी, डेल्टा डब्ल्यू एयर बाय डब्ल्यू एयर, डेल्टा डब्ल्यू लॉस बाय डब्ल्यू लॉस। तो एक्सपोनेंट का रूल लग गया। सही है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, एक्सपोनेंट का रूल आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा डब्ल्यू एयर पता है, ये रहा 0.1, आपको डब्ल्यू एयर पता है कितना, 10, आपको डेल्टा डब्ल्यू लॉस पता है कितना, 0.2, और डब्ल्यू लॉस पता है 500 से मल्टीप्लाई 5% आंसर है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? फिर से फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ये तो याद ही करना है।
रादर ये मेरे को देना चाहिए था आपको प्रॉपर। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका परसेंटेज एरर निकालना है। आपको एक्सपोनेंट का या डिवीजन का रूल याद है? जैसे अगर ये z होता तो डेल्टा z बाय z, तो रिलेटिव डेंसिटी में क्या लिखेंगे? डेल्टा रिलेटिव डेंसिटी बाय रिलेटिव डेंसिटी। इसमें क्या लिखेंगे? डेल्टा w बाय w। इसमें क्या लिखेंगे? डेल्टा w बाय w लॉस। लिख लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे को ये निकालना है परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी। मेरे को डेल्टा w एयर पता है, ये रहा 0.1। मेरे को w एयर पता है कितना? 10। मेरे को डेल्टा w लॉस पता है 0.2 और लॉस पता है 5। आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे क्या लॉजिक लगाना है इस पे। सारी गेम है फॉर्मूला पता होने की। अगर फॉर्मूला पता है तो ये ट्राई किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां तक सही? सबको ईमेल आ गई है इन शीट्स की? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना मिला हो, गूगल ड्राइव ना मिली हो? उनमें शीट्स के सोल्यूशन पड़े हुए देख लिए थे आपने? ठीक है, या अपडेट होते जाएंगे। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव शीट जो भी होगी उसके सोल्यूशन अपलोड होते जाएंगे। आपको अगर रेफर करना है तो आप आराम से रेफर भी कर सकते हो, उसे खोल के संभाल के रखना, उसको स्टार लगा लेना। जब खोलनी होगी तो उसका शॉर्टकट बना के रख लें। ठीक है, हो गया? ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टेज पता है V प्लस माइनस डेल्टा V, करंट पता है I प्लस माइनस डेल्टा I, पावर निकालनी है विद एरर। परसेंटेज वर्ड यूज नहीं किया तो P प्लस माइनस डेल्टा V निकलेगा। तो इसके अंदर क्या करना है? आपको फॉर्मूला क्या है पता है? पावर का V इंटू I। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ V, करेक्ट वैल्यू ऑफ I 24, तो एक आधा आंसर आ गया 24। फिर एक्सपोनेंट का रूल, डेल्टा P बाई P, डेल्टा V बाई V, डेल्टा I बाई I। डेल्टा V पता है, डेल्टा I पता है, और पावर की वैल्यू 24 पता है। सॉल्व करके क्या आ गया? डेल्टा P, डेल्टा की P की वैल्यू वहां पर पुट करते हैं, आंसर। तो फॉर्मूला क्लियर है पावर का V इंटू I, और फॉर्मूले से एक बार करेक्ट वैल्यू निकलेगी और एक बार उसका एरर निकलेगा, आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक सही? नेक्स्ट है रेजिस्टेंस का क्वेश्चन। मैंने नहीं, सॉरी, ये तो उसका रेडियस ऑफ स्फीयर है। रेडियस ऑफ स्फीयर R प्लस माइनस डेल्टा R पता है। आपको सरफेस एरिया निकालना है विद एरर। परसेंटेज वर्ड यूज नहीं किया तो S प्लस माइनस डेल्टा S। तो आपने सरफेस एरिया करेक्ट वैल्यू, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², आपने 4π कंसिडर करना है। करेक्ट एरिया जब निकलेगा तो 4π के साथ ही निकलेगा, लेकिन जब एरर लिया जाएगा डेल्टा S बाई S करके तो डेल्टा ऑफ 4π तो जीरो होता है, वो तो लेना ही नहीं है। और ये 2 इंटू डेल्टा R बाई R, डेल्टा R और R दोनों वैल्यूज आपको पता है। सॉल्व करके, और S की करेक्ट वैल्यू भी आपको पता है, तो यहां से सॉल्व करके डेल्टा S कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसा क्वेश्चन शायद लास्ट टाइम हमने किया था। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। हर क्वेश्चन में एक ही लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है। तो एरर्स का चैप्टर एक इजी चैप्टर है, बस आपको थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करने हैं, आपको ठीक कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत जल्दी इसको करने के बाद पता लग जाता है कि इसमें करना क्या है, पर प्रैक्टिस हुई भी करनी पड़ती है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है, ये किया हुआ मेजर ऑफ डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज गिवन। ये कितनों का हो गया था? डायमीटर ऑफ द सिलेंडर गिवन है विद एरर D प्लस माइनस डेल्टा D। लेंथ गिवन है विद एरर L प्लस माइनस डेल्टा L। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। परसेंटेज वर्ड आ गया, तो फिर एक काम करो, आप वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो सिलेंडर का, πr²L। पर क्योंकि आपको रेडियस नहीं गिवन, क्योंकि आपको डायमीटर गिवन है, तो आप सबसे पहले रेडियस को डायमीटर की फॉर्म में लिखे D/2 का स्क्वायर। रेडियस इज डायमीटर बाई 2, तो यहां से क्या आ जाएगा? D²/4। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमीटर आ गया। कोई डाउट इसमें? रेडियस की फॉर्म में आता है, डायमीटर में निकालना तो बड़ी बात है ही नहीं। फिर क्या करें? फिर इसके अंदर परसेंटेज एरर निकालना है, तो एक्सपोनेंट का रूल लगा दें। एक्सपोनेंट का क्या रूल है? डेल्टा V/V, कांस्टेंट का तो डेल्टा होता नहीं, 2 इंटू डेल्टा D/D और डेल्टा L/L। 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई,
आपको क्वेश्चन में डेल्टा डी और डी दोनों पता है, आपको क्वेश्चन में डेल्टा एल और एल दोनों पता है, पुट करें आंसर आ गया। तो पहला काम रेडियस को डायमीटर की फॉर्म में लिखना, सही फॉर्मूला बनाना और फिर एक्सपोनेंट का रूल लगाना। क्या बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? हो गया था ये? हुआ क्या? नहीं समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक। नेक्स्ट है मेजर्ड वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम। मास पता है, वॉल्यूम पता है, एंड एरर्स भी पता है, डेल्टा मास और डेल्टा वॉल्यूम भी पता है। परसेंटेज एरर डेंसिटी में निकालना है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज है तो एक्सपोनेंट का रूल लगाओ, डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम बाय एम, डेल्टा वी बाय वी, 100 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में डेल्टा एम पता है, एम पता है, डेल्टा वी पता है, वी पता है, आंसर। तो बेसिकली डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में एक्सपोनेंट का या डिवीजन का रूल लगेगा, अपने आप ही परसेंटेज एरर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है यहां तक? ये हो गया होगा काफी लोगों से। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है, ये हमने किया था लास्ट टाइम, डिस्टेंस और टाइम वाला। डिस्टेंस पता है विद एरर, टाइम पता है विद एरर, कैलकुलेट वेलोसिटी विद एरर, इसमें परसेंटेज वर्ड यूज नहीं किया, तो v प्लस माइनस डेल्टा वी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला s बाई टी, करेक्ट वैल्यू ऑफ s पता है, करेक्ट वैल्यू ऑफ t पता है, डिवाइड करके v आ गया। और एरर के अंदर डेल्टा v बाई वी, डेल्टा s बाई एस, डेल्टा t बाई टी। डेल्टा s और s पता है, डेल्टा t और t पता है, v की वैल्यू 3.5 पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, डेल्टा v आ जाएगा। जो भी डेल्टा v आएगा आपको क्या निकालना है इसमें, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। ठीक है, तो परसेंटेज एरर में क्या करना है, यहां से डेल्टा v की ये काम करते हैं, थोड़ा और इजी करते हैं, परसेंटेज में थोड़ा लंबा कर दिया मैंने। यहां तक क्लियर है? 100 से इस स्टेप के बाद डेल्टा v बाई वी इंटू 100 इज डेल्टा s बाई एस इंटू 100, और ऐसी डेल्टा t बाई t इंटू 100, ऐसे कर लें, कुछ ना करें। डेल्टा s की वैल्यू मेरे पास है 0.2, s की वैल्यू मेरे पास है 13.8 इंटू 100, प्लस डेल्टा t की वैल्यू मुझे पता है 0.3, t की वैल्यू 4 इंटू 100। तो सॉल्व करके अपने आप ही परसेंटेज एरर आएगा, जो कि सॉल्व करके 8.9% आएगा। वो मेथड थोड़ा लंबा हो गया, ये ज़्यादा छोटा है, सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर तो एक ही बार में आंसर आएगा। बोला उसने डेल्टा भी निकालने को। अच्छा दोनों चीज़ें बोली, अच्छा ठीक है, वो दो पार्ट्स हैं, ओके। फिर तो कोई तरीका है ही नहीं। वो कह रहा है डेल्टा वी भी निकालो, मतलब दो क्वेश्चंस हो गए ना। वो कह रहा है डेल्टा वेलोसिटी निकालो विद एरर लिमिट्स, फिर तो निकालना ही पड़ेगा डेल्टा, फिर तो ठीक ही किया है, फिर तो डेल्टा भी निकाल के पुट करना पड़ेगा। और फिर तो रह क्या गया, डेल्टा वी तुम्हारे पास आ गया, वी तुम्हारे पास आ गया, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर, सही किया। फिर तो दोनों पार्ट्स ही करने हैं तो क्या ही कर सकते हो फिर तो। बट आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक क्या है इसका? ठीक है, तो इसके अंदर मास एंड वेलोसिटी का क्वेश्चन है। परसेंटेज एरर मास में और वेलोसिटी में गिवन है 1.5 एंड 2%। मास का परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। वेलोसिटी का क्या लिखते हैं, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। किस में निकालना है परसेंटेज एरर, मोमेंटम में। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, लगाओ एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन का रूल, डेल्टा पी बाई पी, डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा वी बाई वी, 100 से मल्टीप्लाई। मास का परसेंटेज एरर 1.5% गिवन है, वेलोसिटी का परसेंटेज एरर 2% गिवन है, आंसर 3.5%। ठीक, ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिवली सॉल्व्ड हैं। पर अगर आप मुझे ये कहो कि सर ये ऑब्जेक्टिव आ गया, तो मैं ना लिखने वाला ये, मैं कहूँगा मन में मास इंटू वेलोसिटी, परसेंटेज एरर मन में सोचूंगा डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी, दोनों का परसेंटेज वैसे ही ऐड कर दूंगा, आंसर आ गया। आप समझ में क्या कह रहा हूँ?
मतलब मैं लिखूँ लिख लिख के क्यों अपने आप को मन को तसल्ली दूंगा मैंने ठीक लिखा है, मुझे पता है मैं ठीक कर रहा हूँ। एरर तो ऐड ही होंगे, मास और वेलोसिटी का परसेंटेज ऐड करके 1 सेकंड में आंसर है, लिखने की जरूरत क्या है। ये कौन सा सब्जेक्टिव पेपर में आना है आपके स्कूल में, ये तो ऑब्जेक्टिव में ही आना है। बट आइडिया समझ में आ रहा है कि आप ये सिंपली ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो अब वो कह रहे हैं परसेंटेज एरर काइनेटिक एनर्जी में निकाल लो, हाफ mv²। अब एक तरीका क्या है, फॉर्मूला लिखो, डेल्टा के बाई के लिखो, हाफ में एरर है नहीं, डेल्टा m बाई m लिखो, 2 इंटू डेल्टा v बाई v लिखो, 100 से मल्टीप्लाई करो। मास का परसेंटेज एरर 1.5 है और वेलोसिटी का 2 है, ऐड करके आंसर। मैं ये थोड़ा ना करूंगा, मैं क्या करूंगा, मन में परसेंटेज एरर ऑफ मास प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी, ओरल आंसर। पता ही है ना कि नीचे आना ही आना है 2 ने, तो इसका परसेंटेज एरर प्लस 2 इंटू वेलोसिटी का, सिंपल एक लाइन में आंसर निकाल देना, खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो गलत है यार, ये सही है, ये सही है, ये सही है। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? कितने का हो गया था वैसे, ये हो गया, ठीक है, हो गया। x की वैल्यू √a b² / c² है, परसेंटेज एरर a का गिवन है, b का गिवन है और c का गिवन है, x का निकालना है। तो एक्सपोनेंट का रूल नहीं लगेगा, डेल्टा x बाई एक्स हाफ पावर है, हाफ इंटू डेल्टा a बाई ए, 2 इंटू डेल्टा b बाई बी, 2 इंटू डेल्टा c बाई सी, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई। a का परसेंटेज एरर 2% गिवन है, b का परसेंटेज एरर 1% गिवन है, c का परसेंटेज एरर 3% गिवन है, आंसर। मतलब ये तो मेरा सबसे शायद पहला क्वेश्चन ही था ऐसा हमारा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है, फिर से वही डेल्टा क्यू बाई क्यू, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए, 3 बाई 2 डेल्टा बी बाई बी, 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी, हाफ इंटू डेल्टा डी बाई टी। तो करते रहना परसेंटेज कैलकुलेट। रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम कर लिया था, 2 रेजिस्टेंसेस गिवन है, एक बार सीरीज का आंसर निकाल दो, एक बार पैरेलल का। सीरीज में तो सिंपली ऐड करना है, कैसे, 100 और 200 आंसर 300 और एरर्स भी आपस में ऐड आंसर। तो सीरीज में तो 2 रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दिया, लेकिन पैरेलल में क्या करेंगे, पैरेलल में करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए तो 1/rp इज 1/r1 1/r2 से rp r1 r2 बाई r1 प्लस r2, r1 r2 पता है आंसर। लेकिन डेल्टा rp निकालने का लास्ट टाइम एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, यही फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा rp बाई rp स्क्वायर, डेल्टा r1 बाई r1 स्क्वायर, डेल्टा r2 बाई r2 स्क्वायर। डेल्टा r1 पता है, डेल्टा r2 पता है, और rp की वैल्यू आप निकाल चुके 66.7, यहां से सॉल्व करके डेल्टा rp आएगा। यही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं इसका, सिर्फ ये एक्सेप्शनल फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, अदरवाइज तो नॉर्मल फॉर्मूला ही लगते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने ऐसा किया था, कोई डाउट इसमें? तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इसको करना है, ठीक। ऑब्जेक्टिव शीट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव शीट में शीट नंबर 2, शीट नंबर 2 में कितने लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया था। ऑब्जेक्टिव तो बहुत इजी है, बहुत कुछ करने वाला है नहीं इसमें। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट तो बहुत इजी रहता है, क्योंकि वो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस माइनस डेल्टा V गिवन है और करंट I प्लस माइनस डेल्टा I गिवन है। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है विद एरर, R प्लस माइनस डेल्टा R निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, V बाई आई। एक बार करेक्ट वैल्यू निकलेगी V बाई आई से, करेक्ट वैल्यू ऑफ V 20, करेक्ट वैल्यू ऑफ I 2.5 डिवाइड करके 8 आ गया। जब 8 आंसर आया तो कम से कम ये आंसर तो नहीं हो सकता 10 वाला, सही है। साथ में डेल्टा R निकालना है, फिर शुरू करो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, एक्सपोनेंट का रूल, डेल्टा R बाई R, डेल्टा V बाई V, डेल्टा I बाई I। तो यहां से आपको डेल्टा V पता है, डेल्टा I और I पता है, और R की एग्जैक्ट वैल्यू भी 8 पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, डेल्टा R आंसर। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। बस एक बार अगर फॉर्मूला पता है तो उसके बाद आपको आइडिया है कि क्या करना है। एक बार करेक्ट वैल्यू निकालनी है और एक बार एरर्स की कैलकुलेशंस करनी है अलग से, 2 बार करना है।
कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडियस ऑफ स्फीयर r प्लस माइनस डेल्टा r पता है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है। हाँ तो लिखो वॉल्यूम स्फीयर का, परसेंटेज एरर है तो कुछ ना करो, एक्सपोनेंट का सीधा रूल लगाओ, डेल्टा v बाई वी, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, 3 इंटू डेल्टा r बाई आर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा r और r आपको पता है, यहाँ वैल्यू पुट करके 5.6 आंसर। तो कुछ नहीं करना, एक स्फीयर का फॉर्मूला लिखा वॉल्यूम का और उसमें एक्सपोनेंट का रूल लगा दिया, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? क्या रूल है इसमें? फाइव 5.6 नहीं है, यही है 5.6 है। ठीक है, ये करते हैं एक बार, कितनों का ये हो गया? देखो हो गया। देखो क्वेश्चन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो मीन अंदर से खाली है, थोड़ा थिक है। थिक कैसे है कि एक्सटर्नल डायमीटर है और ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल है रेड कलर का और ब्लू कलर का इंटरनल। डायमीटर तुम्हें गिवन है, तो कितना गिवन है? ये एरर के साथ डायमीटर d1 प्लस माइनस डेल्टा d1 गिवन है और d2 प्लस माइनस डेल्टा d2 भी गिवन है, ये गिवन है। फिर क्या निकालना है इसमें? थिकनेस निकाल लो सिलेंडर की विद लिमिट्स। थिकनेस क्या होती है? ये मोटाई, ये देखो, ये निकालना है। ये कितना मोटा, ये डबल नहीं, यहां से कितना मोटा है, ठीक कितना है। तो मैं क्या करूं, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर दूं तो थिकनेस आ जाएगी। डायमीटर में से डायमीटर माइनस मत करना, क्योंकि डायमीटर में से डायमीटर माइनस करने में डबल थिकनेस आएगी, ये और ये मिला के आएगी, पर आपको तो साइड से सिंगल थिकनेस चाहिए। तो एक काम कर लो ना, डायमीटर आपको दोनों गिवन है, पहले डिवाइड बाय 2 कर लो इसे, डिवाइड बाय 2 करके क्या आ गया? रेडियस आ गया विद एरर। इसको भी डिवाइड बाय 2 करके रेडियस आ गया विद एरर। तो आउटर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है और एक इनर रेडियस है और ये इनके एरर्स हैं। करते हुए आपके माइंड में डाउट आएगा कि एरर को डिवाइड करूं कि ना करूं। बिल्कुल करें, आप जब पूरा डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों का दोनों ही डिवाइड होगा। अब आप क्या करना है, इस रेडियस में से इस रेडियस को माइनस, तो एग्जैक्ट रेडियस में से क्या हो जाएगा? माइनस, पर एरर्स आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड, आंसर आएगा। ये इसका आंसर है, ऐसे करना है। हाँ ऐसा कर सकते हैं, तुम पहले डायमीटर को माइनस कर दो, सीधा माइनस कर दो, फिर जो एंड रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो तो भी सही है, आंसर सेम आएगा। ऐसे भी सही है, तुम डायमीटर में से डायमीटर माइनस कर दो और एरर्स तो प्लस ही करोगे ऑब्वियसली, लेकिन एंड रिजल्ट को 2 से डिवाइड करोगे तो अपने आप ही आंसर आएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर विद एरर पता है C प्लस माइनस डेल्टा C, पोटेंशियल पता है विद एरर V प्लस माइनस डेल्टा V, आपको चार्ज बताना है विद एरर। फॉर्मूला दे दिया उसने चार्ज का C इंटू V। तो एक काम करो, करेक्ट वैल्यू निकालो, C की करेक्ट वैल्यू, V की करेक्ट वैल्यू 4, एक आंसर 4 आ गया। डेल्टा Q निकालने के लिए डेल्टा Q बाई Q, डेल्टा C बाई C, डेल्टा V बाई V। डेल्टा C और C की वैल्यू पता है, डेल्टा V और V की वैल्यू पता है, Q की करेक्ट वैल्यू कितनी है? 4। सॉल्व करके क्या आएगा? डेल्टा Q पुट कर देना, 0.6 आएगा। वही सेम, कुछ नहीं है, सिंबल चेंज करे जा रहा है, वही एरिया का कॉन्सेप्ट है, वही रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, वही हर चीज़ का वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको लगाना आना चाहिए कि आप कैसे इसको लगाते हैं, सिंपल है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे लग रहे हैं ये रूल्स? ठीक है, तो 2 बार कैलकुलेशन होगी, एक बार करेक्ट वैल्यू की होगी और एक बार एरर की होगी। उसी तरीके से जो नेक्स्ट है, ये तो आसान है, मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं डिफरेंस को, और 6th भी आसान है। Q का फॉर्मूला गिवन है, इसमें एक्सपोनेंट का रूल लगा दो, डेल्टा Q बाई Q, n इंटू डेल्टा x बाई एक्स, m इंटू डेल्टा y बाई वाई, प्लस माइनस तो चलता ही एरर में, एरर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो आंसर है। तो यहाँ तक क्लियर है?